जाहिलियाह का दौर एक अंधेरा जमाना था जहां अज़जान, बुत परस्ती और अनैतिकता का बोलबाला था। इस समाज को रोशनी और हिदायत देने के लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का दौर जाहिलिया के नाम से जाना जाता है, जो अज़जान, नैतिक गिरावट और धार्मिक पथभ्रष्टता का प्रतीक था। इस वक्त अरब समाज हर तरह से बिखरा हुआ और अव्यवस्थित था। अरब के लोग मुख्य रूप से बुत परस्ती में डूबे हुए थे। काबा, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम द्वारा तौहीद के प्रचार के लिए बनाया गया था, 360 बुतों का घर बन चुका था। हर कबीले का अपना अलग बुत होता था जिसे वह पूजता था। लोग अल्लाह की इबादत को पूरी तरह भूल चुके थे और अंधविश्वास, झूठे देवी देवताओं और जादू टोने पर भरोसा करते थे। अरब की सामाजिक स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक थी। औरतों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें संपत्ति समझा जाता था और बेटियों को शर्म का कारण मानते हुए जन्म लेते ही जिंदा दफना दिया जाता था। यह अत्याचार और क्रूरता समाज में आम थी। लोग अक्सर शराब पीते, जुआ खेलते और अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते थे। कबीला परस्ती यानी कबीले का घमंड और आपसी झगड़े भी इस समाज की एक बड़ी विशेषता थी। हर कबीला अपने को श्रेष्ठ मानता था और अन्य कबीलों से लड़ाई झगड़े करना आम बात थी। इन झगड़ों में वर्षों तक खून खराबा होता रहता था। अरब में राजनीतिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी, वहाँ कोई केंद्रीय शासन नहीं था। हर कबीला अपने कानून के अनुसार चलता था। अरब के उत्तर में रोमन साम्राज्य और पूर्व में फारसी साम्राज्य, लेकिन अरब इनके प्रभाव से काफी हद तक मुक्त था। हालांकि आर्थिक रूप से यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। धार्मिक दृष्टिकोण से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के समय से शुरू हुई तौहीद की शिक्षा को लोग पूरी तरह भूल चुके थे। बुत परस्ती और अंधविश्वास का बोलबाला था। नैतिकता का पतन हो चुका था और समाज में सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ का अभाव था। हालांकि इस अंधकार के बीच कुछ लोग हनीफ कहलाते थे, जो तौहीद पर विश्वास रखते थे और बुत परस्ती से दूर रहते थे। इन्हीं में से कुछ को यह विश्वास था कि जल्द ही एक ऐसा नबी आएगा जो इस समाज को अज्ञानता और अन्याय से मुक्त करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में भी आखिरी नबी की भविष्यवाणी की गई थी। यहूदियों और ईसाइयों को पता था कि मक्का और अरब का क्षेत्र वह स्थान होगा जहां वह अंतिम नबी प्रकट होंगे। इन हालातों में अल्लाह ने इंसानियत को अज्ञानता और पाप से निकालने के लिए अपने प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आपकी पैदाइश ने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को रोशनी और हिदायत का पैगाम दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ने न सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया को एक नए दौर की शुरुआत दी। आप सल्लल्लाहु का पैगाम इंसानियत के लिए रोशनी व तौहीद और इंसाफ का संदेश लेकर आया। जाहिलिया के अंधेरे में एक रोशनी बनी जो आज भी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया है।